मैं एस के प्रसाद भगवान से शुभकामना करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में सही होंगे और अच्छे से होंगे। स्टे रहिए और बेहतर रहिए, क्योंकि भारत के हालात आप देख रहे हैं प्रतिदिन क्या हो रहा है, बिगड़ते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि छूट मिल चुका है तो सब कुछ समान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिदिन जो कोरोना वायरस से बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें कि एवरेज औसतन जो है 2500 से 2600 रोज बीमारियां यानी रोज कोरोना वायरस से लोग जो है वह संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह अपना बहुत विकराल रूप लेने वाला है, इसलिए आप अपने घरों में ही रहकर पढ़ाई कीजिए। तो आइए हम यूट्यूब के माध्यम से आपका वीडियो नंबर 3 जो है वो बताने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 3 में क्या है, ध्यान रखिएगा। आप वीडियो नंबर 0, 1, 2, 1 पढ़ लिए होंगे तभी वीडियो नंबर 3 को देखिएगा। अगर ये 3 वीडियो नहीं पढ़े होंगे तो डायरेक्ट आप 3 को मत देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जो बात कर रहे हैं उस पर हम ध्यान दीजिए। वीडियो नंबर 0, 1, 2 देख लिया होगा तभी वीडियो नंबर 3 बेसिक का देखोगे तो समझ आएगा। अरे सिनेमा है, पर मूवी को भी हम एक ही बार देखते तो समझ आता है नहीं ना। तो इसी तरह से आप वीडियो नंबर जाकर पहले 0, 1 और 2 देखिए। देखने के बाद वीडियो नंबर 3 को देखिए तो एकदम क्लियर रूप से समझ आए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ ये हम समझते हैं दशमलव प्रणाली को बाइनरी प्रणाली में परिवर्तन। पिछले वीडियो में हम सीखा था क्या कि दशमलव प्रणाली को किसमें बदलने के लिए, तो दशमलव प्रणाली को उन्हें बदलना सीखा था रोमन में। दशमलव प्रणाली को बदलना सीखा था किसमें, रोमन में। अब यहाँ पर सीखेंगे कि दशमलव प्रणाली किसमें बदल जाए, बाइनरी प्रणाली में। कुछ होमवर्क दिए थे, बहुत सारे बच्चे जो है मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किए थे बनाकर, और बहुत सारे नहीं किए थे। तो पढ़ना है, आपको पढ़ना है या ना पढ़ना है, हम तो कह जितना हो सके उतना ही कह सकते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वहाँ पर आप क्वेश्चन डाल सकते हो और वहाँ से 5 या 10 मिनट बाद आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। या अगर वैसा कोई क्वेश्चन जो टफ होगा उसको हम क्लास में नेक्स्ट डे बता देंगे। तो आइए देखते हैं हम दशमलव प्रणाली को बाइनरी प्रणाली में परिवर्तन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपका हर जो वीडियो अपलोड होगे उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप तक पहुंच सके। तो दशमलव प्रणाली में हम लोग यूज करते हैं कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दशमलव में 10 अंक यूज करते हैं, लेकिन बाइनरी प्रणाली में यूज करते हैं कौन सा, 0 और 1। इसका आविष्कार लगभग 100 साल पहले हो चुका था, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया। नहीं 0 और 1 का प्रयोग करके कैसे सभी को समझा जा सकता है, 2 अंकों से ही कैसे समझा जा सकता है। लेकिन जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो उसके बाद कंप्यूटर में जितना भी जो भी सिस्टम, जो भी डाटा, जो भी चीज़ ऑपरेट होता है वो 2 ही चीज़ पर ऑपरेट होता है, या तो 0 पर या तो 1 पर। तो कंप्यूटर जो भाषा को समझती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी प्रणाली कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को ही समझकर फोटो क्रिएट करती है या सिनेमा देखते हुए कुछ भी देखते हो। देखिएगा अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर कभी कभी हैंग करता है, तो उस समय आपके स्क्रीन पर आएगा तो बस 2 ही नंबर आते हैं, 01, 01, 01। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम सीखते हैं कि दशमलव प्रणाली कैसे बदलेंगे, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी कैसे बदलेंगे, दशमलव। तो पहले हम सीखते हैं कि दशमलव सिस्टम या प्रणाली को बाइनरी में पहले सीखा जाए दशमलव कैसे बाइनरी बदलेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को बाइनरी फिर बदल के दिखाएंगे हम दशमलव में। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि दशमलव कैसे गया बाइनरी में और बाइनरी कैसे आया दशमलव। जैसे कि मेरे पास, तो आइए देखते हैं हम लोग किसको लिखते हैं, 120। तो 120 को सीखेंगे किस प्रणाली में बदलने के लिए, बाइनरी प्रणाली में। बाइनरी सिस्टम क्या, ये मेरे पास दशमलव सिस्टम है। तो ध्यान से समझना, ऐसे आप लाइन डाल दो इसके नीचे सामने, जैसे जैसे करो वैसे 2 से डिवाइड करेंगे। सर 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, कितना नंबर है, 0 और 1। तो बाइनरी प्रणाली में जो नंबर की संख्या कितना हुआ, 2, इसलिए हम कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 60 बार में कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 ही नहीं,
रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखेंगे। समझ आ रहा है आपको? ऑप्शन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ भी नहीं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, रिमाइंडर कितना आया? कुछ भी नहीं, 0 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 70, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। देखो 2 से डिवाइड करो 15 के तो 7 दूनी के 14, और जो शेषफल बच रहा है कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यहाँ तो सही हो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर कितना बचा? 1, 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक बार बन जाएगा 2 से, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे जो है वही लिख देंगे, कितना हमारे पास बचा हुआ? 1, तो 1 के 1 हो जाएगा। अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ। देख क्या है? 1, सॉरी हाँ 2 से डिवाइड के 1 लिखेंगे, तो 1 यहाँ लिखो या 1 को आप यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नीचे से ऊपर लिखो 1 यानी 1 1 1 0 0 और 0, और इसके नीचे अब क्या लगा दो? 2 लगा दो। यह हो गया आपका क्या? बाइनरी सिस्टम। यानी कि दशमलव प्रणाली 120 को अगर बाइनरी सिस्टम में लिखना हो तो 1 1 1 1 0 0 0 के फॉर्म में हम लिखेंगे। आई होप दैट आप क्लियर हो चुके हो। अब इस बाइनरी प्रणाली को सब कैसे हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यह सिस्टम अगर बाइनरी में दिया गया है तो दिखाइए कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। ध्यान समझिए। अब यहाँ पर हम बाइनरी जो है, बाइनरी, उस बाइनरी को बदल रहे हैं दशमलव में। अब यहाँ पर जो बाइनरी, तो अब इस बाइनरी प्रणाली है, इस बाइनरी को इसमें लिखेंगे हम दशमलव। दशमलव लिखने के लिए पहले कैसे है बाइनरी बता दो? 0 0 0 1 1 1, ठीक है। अब चूंकि यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, सब चीज 2-3 क्वेश्चन कराएंगे अपने आप क्लियर हो। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाइनरी था, 2 से स्टार्ट किया। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6। होप दैट कहना सही हो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पावर 0 से। कहाँ तक ले जाएंगे हम? 6 तक। चलो इसका वैल्यू 1। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, फिर से किसी भी नंबर के पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये पढ़ा चुके प्रॉपर्टी में। 2 के पावर 1 बराबर तो 2 हो गया, कितना हुआ? 4, कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 16, कितना हुआ? 32, कितना हुआ? 64। आई होप दैट क्या सही। अब देखिए जिसके सामने 0 है तो 0 भी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कोई भी नंबर हो 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आएगा। ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहां जहां 0 उसके सामने है वो सब नंबर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ गुना कराना है। ए 0, ए भी 0, ए भी क्या होगा? 0 होगा। बचा कौन? 1 वाला। 1 में 16 गुना कराओगे, 32 गुना कराओगे, 64 गुना कराओगे। अब जो 1 वाला बचा है उसको आप जोड़ दो। ऊपर क्रिया तो करना पड़ेगा, जोड़ो। तो जोड़ते हैं हम, कितना जोड़ते हैं? 64 32 16 8 6, जोड़ो। 6 4 10, 8 2 10, 6 तो 64 32 16 8, ये 0 है ना? 4 का 0 सुनेगा तो 0 हो जाएगा ना, ये 4 हम नहीं लिखेंगे। जोड़ो 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 कितना हुआ? 20, 20 का 0, कितना आपका हासिल बचा? 2 बचे। अब 6 और 3 9, 1 10 और 10 2 120। तो यहां तक हम आशा करते हैं कि आप लोग 20% जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगला क्वेश्चन में 90% तक और थर्ड क्वेश्चन में एकदम 100% आप क्लियर हो जाओगे कि कोई भी चीज नया है और नई चीज सीखने में दिमाग लगाना पड़ता है। एक ही बार मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे। तो फिर से मेरे साथ बने रहिए, इन्हें कि यहाँ तक देखकर छोड़ दीजिए नहीं, बने रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का अगर 3 एग्जाम्पल आप देख लेते हो तो क्लियर है कि आपको एकदम 100% समझ आ जाएगी अगर आप चौथा क्वेश्चन बना देते हो तब। तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, किस तरह से दशमलव प्रणाली को बाइनरी प्रणाली में बदला जाए।
बाइनरी सिस्टम बदल रहेगा। तो 144 कितना लिखेंगे 144। 144 को बाइनरी सिस्टम बदलना, डिवाइड कर कितना से 2 से 72। कितना टाइम में 72 बार में रिमाइंडर कितना बचा शेषफल जो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल लिखेंगे रिमाइंडर शेष में मेरा कितना बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 36 कितना बचेगा रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 18 से कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 से तो 9 से कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, अब यहाँ समाना बढ़िया से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ होगा 4 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 4 दूनी का 8 और 1 9, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 से कितना बचा 0। फिर अगली बार 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचा मेरे पास 1। बस इसमें कितना बचा मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0 बचा। आई होप दैट यहाँ तक आपको सही हो। चलिए इसको लिखा जाए तो कैसे लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान रखिएगा। चलिए 1 0 0 1 1 2 3 4 और यह इसके नीचे 2 लगा दीजिएगा। यह जो वैल्यू है बाइनरी पद्धति में इसका वैल्यू है 144 का 144 का, यानी बाइनरी में 144 लिखिए, सॉरी यहाँ पे दशमलव में 144 लिखो, यह बाइनरी में ऐसे। अब बताएंगे कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट किस करेंगे दशमलव पढ़ लो। तो अगर बाइनरी किया गया हो और बाइनरी को बदलना हो दशमलव में तो कैसे बदलोगे। लास्ट क्वेश्चन सिखाएंगे, वहां तक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। होमवर्क देंगे आपको वरना में आना चाहिए। चलो क्या है 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0, फिर क्या है 1 है 0 0, फिर क्या है मेरे पास 1। आई होप दैट यहाँ तक सही हो। हमने जैसे था वैसे उतार दो। बाइनरी में क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। चलो 2 के पावर स्टार्ट करो, 2 के पावर कहाँ से 0 से, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5 2 के पावर 6 2 के पावर 7। और सबका चेक करो किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1। ये कितना होगा 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये 128। यहाँ तक सही है। अब जिस में 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा ना, उसको काट दीजिए। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0, इतना का वैल्यू 0 होगा। अब जो बच गया क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू होगा, तो जो बच गया वही लिखेंगे, जो बचा वही लिखेंगे। तो क्या बचा मेरे पास 128 और क्या बचा मेरे पास 16, जोड़ लो 8 6 14 के 4 2 1 3 1 हाथ से कितना 4 और 1 4, तो मेरे पास आया 144। तो आई होप दैट कि आप यहाँ तक समझ चुके हो और किस तरह से बनाए जाते हैं बना लोगे। तो इस वीडियो को पॉज करके उतारिए। तो बाइनरी ऑपरेशन में ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। 3 into 3 डिजिट में बता दिए, 2 into 2 डिजिट में भी बता दे रहे आप लोगों को, तो समझिएगा कितना 45। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे ही किसी चीज का बनाए तो आपको 100% वहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं कि अब कोई हमें डाउट नहीं है। अगर अभी डाउट है तो फिर बहुत समस्या है। तो 1 देखे 2 देखे 3 देखे, तो तीसरा स्टेप में एकदम क्लियर रूप से आपको सीख जाना है, ठीक है। तो क्या मेरे पास है 45। तो आइए देखते हैं 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे 44 22 दूनी का 44, कितना रिमाइंडर बचा 1। जो शेषफल बचेगा रिमाइंडर उसको यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करते हैं 11 को रिमाइंडर बचा, कोई शेषफल नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा शेषफल जो बचेगा यहाँ लिखते चलेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे 5, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, 5 दूनी का 10, यहाँ पर 11 है तो 1 हमने लिख दिया। फिर से 5 दूनी का 10, यहाँ कितना है 11 है, इसलिए 1 शेषफल बचा 1 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी का 4, कितना बचा 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं कितना बार में 1 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1 भी नहीं बचा। लिखो नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा नीचे से कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं, होमवर्क देंगे बनेगा। नीचे से ऊपर लिखना है, लिखो
1 0 1 1 0 1, नीचे से ऊपर तो 1 0 1 1 0 1। आई होप दैट आप सही हो। ये कौन सा पद्धति है? बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी क्या कहेंगे? बाइनरी सिस्टम। अब इस बाइनरी सिस्टम को, बाइनरी प्रणाली को किस में कन्वर्ट करना हमें? इस बाइनरी प्रणाली किस में कन्वर्ट करना हमें? बताइए, दशमलव प्रणाली। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। कैसे भी दे दिया हो बाइनरी को दशमलव में, दशमलव को बाइनरी में। जैसे ही आप आईएएस में फिजिक्स पढ़ोगे तो सब चीज कन्वर्टेशन जो है वो आना चाहिए। या कंप्यूटर टाइम भी सीखते हो तो कंप्यूटर में सबसे पहला वर्क यही है कि किस तरह से दशमलव प्रणाली को बाइनरी में हम लिखेंगे, किस तरह से बाइनरी में यूज किया जाता है। तो लिख लो पहले 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, इसको हटाते हैं, अधिक है। अब है 2 के पावर 1, सॉरी 2 के पावर 0 ना, ये याद रखिएगा। 2 के पावर कहाँ से? 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। अब सबका वैल्यू लिखो। 2 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1। ये सब बता दिए पहले ही। एनी नंबर का पावर अगर 0 करते हो, या वो नंबर प्लस में हो या तो माइनस में हो, वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसलिए कहा कि आप लोग वीडियो नंबर डायरेक्ट अगर 3 देख रहे हो तो 3 न देखो। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखो, 2 0 देखो, 1 देखो, 2 देखो, तब जाकर 3 में आओ। 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, 2 के पावर 2 का वैल्यू 4, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8, 2 के पावर 4 का वैल्यू 16, 2 के पावर 5 का वैल्यू 32। यहाँ तक सही है। अब जिस इसमें 0 है उसको क्या करो? काट दो, क्योंकि उसका वैल्यू तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ इस 1 से 1 मल्टीप्लाई क्या होगा? 1। तो सबको जोड़ो, तो जोड़ो 32। देखो 32, 1 वाला जोड़ना, जिसका यहाँ 1 होगा 32, ये तो 0 हो जाएगा। कितना? प्लस 8, प्लस 8। चलो प्लस कितना? 4, प्लस 4। और ये तो 0 हो जाएगा। प्लस कितना? 1, प्लस 1। फिर से बताते हैं, फिर से कि अगर जो 0 की टर्म में हो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। इसलिए उसको वैल्यू को नहीं जोड़ना है। ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, चलो देखो 8 2 10, 10 4 14, 1 15 के 5 और 3 1 कितना? 4 45। आई होप दैट मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ चुके होंगे। तो कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं और इसे बनाकर 7 से 9 व्हाट्सएप पर हम ऑनलाइन रहते हैं, उस समय क्वेश्चन को अपने जांच करा सकते हो सर मेरा सही है कि गलत है। तो आइए कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दे दें। तो ये बच्चों होमवर्क है, ये होमवर्क आप उतार लीजिए और इसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सारा का सलूशन बता देंगे और मिला लेना कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो यहाँ तक था बात कि दशमलव को कैसे समझे। दशमलव के बाद हमने प्रणालियाँ कितना मिला, जैसे फिजिक्स में CGS, MKS, FKS और SI यूनिट है, उसी तरह से मैथ में भी अलग अलग प्रणालियाँ हैं और अलग अलग प्रणालियों में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह से पढ़ना है। लेकिन भारत सरकार जो NCERT के तहत जो चलता है बुक, वो आपका दशमलव प्रणाली का ही बुक चलता है। तो अब हम बात करेंगे दशमलव प्रणाली पर, और दशमलव प्रणाली में हम अंक के बारे में जानेंगे कि अंक क्या है, और अंक के बाद हम संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो फिर से रिवाइंड करा दें। अंक जो है वह 0 से लेकर 9 तक है, जिसकी संख्या 10 है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंक कहलाएंगे। अंकों के मेल से ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे हमको लिखना हो 136, तो 136 जो है वो अंक के मेल से बना है। 1 3 और 6 के मेल से बना है। 1 3 और 6 अंकों के मेल से संख्या बनाई। इससे कहे हमने 136, इसमें 1 3 और 6 मिला हुआ है। पिछले क्वेश्चन का जवाब हमें मिल चुका है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। जैसे ये सब प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर वही मेरा है 76541444 और 98, इस पर भी आप जवाब दे सकते हो कि क्या होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, तो
तो आगे पढ़ेंगे अंक के बाद पढ़े संख्या, अब पढ़ेंगे संख्या के प्रकार कि दशमलव प्रणाली के अनुसार संख्या के कौन कौन प्रकार होते हैं और किस तरह से संख्याओं का यूज करते हैं। फिर से बता दें कि बहुत सारे छात्रों को यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा आपका प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम नंबर है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप लोग अंकों के प्रकार पर कमांड करना सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं संख्या के प्रकार। ये सबसे क्रिटिकल टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि हम नहीं जानते या हमको पता नहीं, और वास्तव में उसको ये बात पता नहीं होता और बहुत सारी इक्वेशन में वह कैलकुलेशन में गलती कर बैठता है। तो ऐसे चीज़ें जो हम जान रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं जानते, उसको बहुत बारीकी से जानना है। क्योंकि मैथ ही ऐसा चीज़ है जिसको जीरो लेवल से आप तब जब तक नहीं समझते हो, यानी जिसमें मैथ में जिसका बेस सही नहीं होता उसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता। जो है वो बेसिक नॉलेज है, जिसका 1 से लेकर 10 क्लास का अगर बेसिक सही है, मैथ सही है, तो ISC BSc सब चीज़ पार कर सकता है। इसलिए बेस आपका होना अनिवार्य है। तो आप ये मानो और समझो और देखो कि कहाँ कहाँ आप गलत फ्रेमी में थे, कहाँ कहाँ नासमझी थी, उसको कैसे हम निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि संख्या के प्रकार में अंकों का प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, संख्या लिखेगा, संख्या के प्रकार टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर में सबसे पहला कौन सा है? संख्या, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या होता है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कॉपी जो आप बना रहे हो बेसिक क्लास, उसको ले लो और पेन ले लो, तभी मेरा वीडियो देखा करो और पढ़ा करो, क्योंकि बहुत सारे टर्म को जो आपको नोट करना होगा। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम काउंट कर सके, एज टाइप ऑफ नंबर विच इज काउंटेबल, यानी ऐसा नंबर जो हो जिसे काउंट किया जा सके, वो कहलाएगा कौन सा? प्रकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं? जीरो से? जीरो नहीं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। काउंट में हम नेगेटिव नंबर लेते हैं कि -2 और -3 नहीं, काउंट में हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। जैसे में हो जाएगा आपको कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 अरब 10 खरब नहीं गिन पाएंगे हम, इसे नहीं गिन पाएंगे। तो प्रकृत संख्या वैसी संख्या कहलाई जिसे काउंटेबल नंबर हो, यानी जिसे गिना जा सके। तो गिनती की संख्या कहाँ से गिनेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे और गिनना संभव है, कहाँ तक गिना जाएगा? तो इसका अंत संभव नहीं है, लेकिन शुरुआत क्या है? संभव है कि कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अंत कहाँ होता है? संभव है, अंत इसका संभव नहीं है। इसलिए यहाँ एक स्टार दिया गया, इसको समझना होगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है वो 1 होगी। सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो होगी 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तथा सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कहेगा हाँ होगा 10 खरब, तो आप कहते हैं 10 खरब के बाद 10 खरब प्लस 1 गिन सकते हैं। 5 कहा, 5 प्लस 1, उसने 6 कहा, 6 प्लस 1, जितना कहा जाए उसमें जोड़ दो, जितना सोचो उसमें एक और होगा, जितना सोचते हो उससे एक अधिक होगा। तो प्रकृत संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं कि वो कहाँ तक होगा, यानी कि उसका अंत संभव नहीं है, लेकिन शुरुआत जो है वो क्या होगा? 1 होगा। तो शुरुआत को सबसे छोटी का ही मानेंगे, इसे 1 से मानेंगे, तो प्रकृत संख्या 1 होगा। पूर्णांक संख्या कुछ नहीं है, होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर देते हैं, होल मतलब 0 होता है, होल मतलब कितना होता है? 0। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड कर देते हो, तो वह जो संख्या बनकर आएगा नेचुरल नंबर प्लस 0, वो कहलाएगा होल नंबर, यानी कि वो कहलाएगा आपका पूर्णांक संख्या। देखो परिभाषा देखो, रटना नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा कि प्रकृत संख्या के साथ अगर एक जो शून्य जोड़ दिया जाए तो वो जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या कहलाएगा आपका होल नंबर। सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, सभी मतलब क्या?
1 से स्टार्ट हो रहा है, जहां तक कि हम संग्रह में शून्य को शामिल कर दिया, शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्रतिशत संख्याओं को संग्रह में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो ऐसे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसको गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। पूछा जाए कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या तो 0, पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या तो ज्ञात करना संभव नहीं है। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ तक बता लीजिए। स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या अलग है जान ले, और पूर्णांक संख्या है वो अलग है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। पूर्णांक संख्या मतलब क्या है, प्रश्न समझिए, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक भी होना चाहिए, ऋणात्मक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ शून्य भी होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, मतलब एक्स्ट्रा इत्यादि। तो माइनस भी इसमें शामिल है, प्लस भी शामिल है, और क्या शामिल है, 0 भी शामिल है। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। पूर्णांक संख्या को किससे दिखाते हैं? तो पूर्णांक संख्या को दिखाएंगे किससे? हम जेड से। इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे सूचित किया जाता है। तो अब दो बात रह गई कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा में दो हम संख्याओं को बीच किए हैं, किसका किसका, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब बात रह गई कि सब धनात्मक संख्या क्या है और ऋणात्मक संख्या क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए हमें। तो धनात्मक संख्या क्या है और ऋणात्मक संख्या क्या है बता रहे हैं। सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी आना चाहिए। चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी क्या है? बीच में क्या होगा? 0 होगा। कहीं पर इसका मिडिल टर्म ले लो, बीच में क्या लोगे? 0 लो। यह कहलाएगा x एक्सिस और यह कहलाएगा x डैश एक्सिस। x मतलब दाहिनी तरफ, x डैश मतलब बाएं तरफ। देखो ये दाहिना हाथ है, तो x मतलब दाहिनी तरफ और x डैश मतलब बाएं तरफ। तो x के तरफ जो भी नंबर होंगे, यानी दाईं ओर राइट हैंडेड के तरफ, दाहिने तरफ जो भी नंबर होगा राइट हैंडेड की तरफ किसमें होगा? प्लस नंबर। और बाएं की तरफ जो भी नंबर होगा किसमें होगा? माइनस में होगा। तो दाहिने तरफ हम लिखते हैं 1, तो इसमें लिखेंगे प्लस में, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। अगर बाएं तरफ कोई लिखते हैं तो माइनस में, -2 -2 -3 -4 -5 -6। दोनों का मतलब एक है, 1 और -1 का मतलब एक है, बशर्ते कि यह पॉजिटिव की तरफ है और यह नेगेटिव की तरफ है। समझना, 1 और -1 दोनों का मतलब एक है, लेकिन बशर्ते यह प्लस में और एक इसमें माइनस में, यानी कि यह संख्या धनात्मक है और यह संख्या ऋणात्मक है। तो वैसी संख्या जो चिन्ह परिपाटी के धनात्मक संख्या का परिभाषा लिख सकते हो कि वैसी संख्या जो चिन्ह परिपाटी के दाहिने तरफ हो वो धनात्मक संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो चिन्ह परिपाटी के बाएं तरफ हो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। आई होप दैट क्लियर हो। वैसी संख्या जो चिन्ह के शून्य से दाईं तरफ हो वो धनात्मक संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो चिन्ह परिपाटी में शून्य के दाईं तरफ हो धनात्मक संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जो चिन्ह परिपाटी में शून्य से बाईं तरफ हो वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। यही कह रहा है पूर्णांक संख्या कि सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। आई होप दैट पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप समझ चुके होंगे और यहाँ पे समझ चुके होंगे धनात्मक संख्या क्या है और ऋणात्मक संख्या क्या है। इसे वीडियो को पॉज करके आप पहले उतार लें। चलो तो आइए देखते हैं हम आगे संख्या के प्रकार में किस तरह से आपका संख्या के प्रकार में। तो यहाँ देखा जाए सम संख्या, उदाहरण पर कमांड कीजिएगा। उदाहरण आपको समझ आए तो आप बहुत बढ़िया से समझ पाओगे। तो सम संख्या वैसी संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो। विभाजता का नियम बताएंगे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा
गुणा का नियम, विभाज्यता का नियम, जोड़ का नियम सब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जानिए कि वैसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4, 8, 12, 14, 16, 18, इस तरह से बहुत सारे होंगे इत्यादि। तो सर हम कैसे जानेंगे? बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है सर, 2 से विभाजित है कि नहीं, ये विभाज्यता के नियम बताएंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में लास्ट डिजिट करके इवन नंबर, तो इवन नंबर किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि एच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड नो रिमाइंडर। एच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड नो रिमाइंडर, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। चलिए आइए देखा जाए कि सर ये इतना बड़ा संख्या लिखिए, 2 से विभाजित है कि नहीं। तो जो लास्ट का डिजिट है, अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होने के लिए विभाज्यता के नियम में सब सिखाएंगे। 0, 2, 4, 6, 8 इतना होना चाहिए। और लास्ट डिजिट आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या जो है कितना भी बड़ा लिख दो आप, वो 2 से डिविजिबल होना ही होना। फिर से अगर ये संख्या दिया गया है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट में कितना है? 6, चेक करो कि 6 है कि नहीं, 6 है, तो 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे हमने लिख दिया 1, 3, 4, 3, 5, 6, 9, 8, 7, 0, ये 2 से डिवाइड है कि नहीं? लास्ट में क्या है? 0 है। तो किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर यानी किसी भी संख्या के लास्ट में लास्ट वाला डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो नंबर जो होगा वो किसी डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। बाद में जैसे वीडियो आगे ग्रो होगा बताएंगे, बहुत चीज सिखाएंगे जो आप जान भी रहे हो, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर करेंगे। विभाज्यता का जब नियम सिखाएंगे तो उसमें सब सिखाएंगे कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 7 से, ये सारा चीज बातें हम बताएंगे। तो अभी आप क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगा। जिस संख्या के अंतर में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। इसको इतना बड़ा अंक को देखकर डिवाइड नहीं करना है, अब देखकर ही बता सकते हो कि ये संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सम संख्या के बारे में जान लेंगे हम लोगों ने। अब जाने किसके संख्या के बारे में? विषम संख्या के बारे में, यानी कि ऑड नंबर। तो एच टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, एच टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। तो सर हम कैसे जानेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो 2 से डिविजिबल जैसे कि ये लिखिए मैंने, तो अगर कितना भी बड़ा नंबर उससे मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट जो है वो लास्ट डिजिट 1, 3, 5 से ये नहीं है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 आपको आ जाता है तो वह नंबर जो है वह आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो चुका बढ़िया से? 2 से डिविजिबल का मतलब हम बता दिया, क्योंकि 2 का यूज करना है, आगे हम सिखाएंगे विभाज्यता का नियम, उसमें हम सब बताएंगे। किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 आ जाता है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ अगर इस नंबर को पहचानने के लिए कहा जाए कि ऑड नंबर है कि विशेष इवन नंबर, आप कह सकते हो कि कैसा नंबर है? ऑड नंबर, क्योंकि इस लास्ट में कितना है? 7 है, और लास्ट में 7 जो है और 2 से क्या होगा? डिविजिबल नहीं। तो आई होप दैट यहाँ तक सही हो। अब आता है यौगिक संख्या। देखो हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक, यौगिक, संयुक्त, भाज्य। ये भाज्य मतलब समझना, यौगिक, संयुक्त और भाज्य सबका इंग्लिश में क्या होता है? कंपोजिट नंबर। इसलिए आप बार बार कहते हैं कि अब अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी किसी भी वर्ड का इंग्लिश याद रखा करो, क्योंकि हिंदी में बहुत अलग अलग उसका मीनिंग होते हैं, बहुत अलग अलग उसका परिभाषित शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 1 या 2 होगा। तो यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब क्या? मिला हुआ खिचड़ी जैसा। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, यानी एक एवं इट सेल्फ के अलावे अगर किसी दूसरे से भी विभाजित हो जाए तो ऐसे संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कोई भी संख्या जो है वह एक और इट सेल्फ से डिविजिबल होती है।
तो वैसी संख्या एच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे देखा जाए मैंने ले कितना 9 ले लिया, तो 9 जो है वो एक से डिविजिबल हो जाएगा, एक से कितना टाइम में 9 बार, चलिए 9 जो है वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 से कितना टाइम में, एक टाइम में। 9 जो है वो कितना से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अदर नंबर ये 3 कितना टाइम में, 3 टाइम में। फिर समझ, हमने 9 ले लिया, 9 को डिवाइड किया, 9 टाइम में एक से कैंसिल हो गया, 9 को डिवाइड किया 9 से एक टाइम में कैंसिल हो गया, 9 को डिवाइड 3 से डिवाइड किया, अदर नंबर, ये अदर नंबर है 3 से कैंसिल हो गया। एक और नंबर लेते हैं, एग्जांपल समझना बढ़िया से, सब कुछ जो है वो एग्जांपल। ऐसे हमने कितना ले लिया 12, तो कह रहा है कि एक से वो डिविजिबल होना चाहिए, एक से डिविजिबल कितने टाइम, 12 टाइम में। कोई रिमाइंडर नहीं पूछे, इच सेल्फ स्वयं क्या है, स्वयं अपने आप से। चलो एक्सेप्ट करते हैं 12 कितना टाइम में, एक टाइम कैंसिल हो गया, ये 12 टाइम में और ये एक टाइम में। अदर नंबर से, तो अदर नंबर से डिवाइड कर सकते, से 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 टाइम में। अदर नंबर 12 तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम, 3 से भी कितने टाइम में, 4 टाइम। अदर नंबर कितने से डिवाइड कर सकते हैं हम, 12 को 4 से भी कितने टाइम में, 3 टाइम। अदर नंबर 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं 12 को कितने टाइम में, 2 टाइम। यही जो कर रहा है कि एक से मतलब स्वयं से, और अदर नंबर 2 से 3 से 4 से और 6 से भी डिवाइड कर लिया, तो वैसे संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाए, यानी कि एच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर। क्या टाइप सही। चलिए इसको पॉज करके उतार लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे संख्याओं के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार 2 पढ़ने वाले हैं, परिमेय और अपरिमेय, और इसके बाद एक लास्ट संख्या का प्रकार होगा जिसे कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर में जितना अभी तक हम लोगों ने संख्या पढ़ा है सबके सब आ जाए। सुनना, फिर सुनना, यह है परिमेय और अपरिमेय जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, 10th क्लास में इसको पढ़ाया गया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का अंतर सभी संख्याओं का ही संग्रह को वास्तविक संख्या के रूप में हम पढ़ पाएंगे और उसके बारे में हम क्या करेंगे, जान पाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ q के मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि 6/7, 4/9, इसी ऐसे लिख सकते हो, -4/9, √16, तो √16 को अगर बाहर निकालते हो तो प्लस माइनस क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। याद रखिएगा इसके नीचे कितना छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ। और कोई संख्या लिखिए, जैसे हमने लिख दिया 8, तो केवल 8 ही नहीं है, 8 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। यह कहलाएगा p और यह कहलाएगा q। इसे कहेंगे अंश और इसे कहेंगे एक ऐसी संख्या जिसके इंटरवल कितना है, 1 है, यह न्यूमरेटर है और यह डिनोमिनेटर है। आई होप दैट आप क्लियर हो पा रहे हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो एच टाइप ऑफ नंबर विच इज नॉट डिफाइंड p/q फॉर्म, मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या वह परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखना में नहीं लिखा जा सकता है। तो कैसे परिभाषा लिख सकती हो अपने मन के, ऐसा नहीं रटना, रटना मैथ में नहीं है, रटना है फिजिक्स में, रटना है केमिस्ट्री में, मैथ में समझना है और कैलकुलेशन पर वर्क करना। तो परिमेय संख्या हुआ कि p/q के फॉर्म में हो तो परिमेय संख्या होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में हम नहीं उसको डिफाइन कर सकते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये कह सकते हैं कि q इक्वल किसी केसों में क्या हो सकता है, 0 के फॉर्म में हो सकता है, यानी q इज नॉट डिफाइंड। जैसे 5, इसके बारे में क्या होगा, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। √2, √3, √5, √2, √3, √5 को हम 10th क्लास में प्रूफ भी किए हैं। कैसे √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है,
इसको प्रूफ करके हम दिखाया गया है और बताया गया है। आप जानते हो कि रूट 2 कैसे है, वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है तो रूट 2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप दैट क्लियर हो चुके होंगे परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब संख्या के प्रकार में सबसे लास्ट टाइप पढ़ेंगे और वह लास्ट टाइप जो होगा वो कहलाएगा आपका रियल नंबर। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर वास्तविक, और वास्तविक संख्या कैसे कैसे बना हुआ है सबके बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या दो संख्याओं से बना हुआ है, एक परिमेय से और एक अपरिमेय से। परिमेय में कौन आता है, अपरिमेय में कौन आता है, यानी जितना अभी तक संख्या हमने पढ़ा सबके सब किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये सब चीज का परिचय और परिभाषा वीडियो नंबर हम किसमें पढ़ेंगे, तो सभी चीज का हम परिभाषा और डिफिनेशन वीडियो नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपने घरों में खुश रहें, मस्त रहें और मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूं। जो भी होमवर्क दिया हूं वो करते चलिए और आप यही हम आप लोगों से कहेंगे कि वीडियो जो है वह रेगुलर देखा कीजिए, यानी कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 8 मत देखा कीजिए, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से वीडियो को देखा कीजिए। तब जाकर आपका मैथ जो है वह बहुत बढ़िया से और बहुत बेहतर हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।